हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 गणित विषय की वर्कबुक 2023-24 के कार्यपत्रक 101 और कार्यपत्रक 102 को हल करना सीखेंगे। बच्चों, आपके गणित विषय की वर्कबुक के कार्यपत्रक 1 से लेकर 100 तक सभी को मैंने बहुत अच्छे से हल करा दिया है। साथ ही साथ आपकी हिंदी और अंग्रेजी विषय की वर्कबुक की क्लासेस भी चल रही है। उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां जाकर आप उन सभी क्लासेस को भी आराम से देख सकते हैं। कार्यपत्रक 101 में हम बीजीय व्यंजकों की समझ के बारे में सीखेंगे। क्या सीखेंगे बच्चों? बीजीय व्यंजक की समझ बना पाना सीखेंगे। तो देखें, पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों में एक पदी, द्विपद और बहुपद बीजीय व्यंजक को क्या करना है? आपको चार्ट कर बताना है कि इनमें से एक पदीय कौन सा है, द्विपदीय कौन सा है और बहुपदीय कौन सा है। देखो, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एक पदी यानी कि जिसमें कितना पद हो? जिसमें केवल एक पद हो। ठीक है, एक पद वाले व्यंजक को हम क्या कहेंगे? एक पदीय। फिर द्वि का मतलब क्या होता है? दो। तो दो पद वाले व्यंजक को हम क्या कहेंगे? द्विपदीय। दो पद वाले व्यंजक को हम क्या कहेंगे? द्विपदीय। फिर बहुपद, तो तीन या उससे अधिक, तीन या उससे अधिक पद वाले व्यंजक को, तीन या उससे अधिक पद वाले व्यंजक को हम क्या कहेंगे? तीन या उससे अधिक पद वाले व्यंजक को हम कहेंगे बहुपद। क्या कहेंगे? बहुपद बीजीय व्यंजक कहेंगे। देखो, एक तरफ सारणी में दिया हुआ है बीजीय व्यंजक और दूसरी तरफ हमें बताना है कि वो एक पदीय है यानी उसमें एक पद है, द्विपद यानी दो पद है, या फिर बहुपद यानी दो से ज्यादा है। जैसे पहले के अंदर कितने पद है? दो पद, एक और दो, तो इसे हमने क्या लिखा है? द्विपद। दूसरे के अंदर देखो, पूरा पद एक ही है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम एक पदी। क्या कहेंगे? एक पदी या एक पदीय। तीसरे में देखो कितने पद है? एक, दो, तीन पद है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे बहुपद। फिर अगला चौथे में कितने पद है? यहां पर भी देखो, एक, दो और तीन, यानी आपको अंग्रेजी वर्णमाला के जितने अक्षर दिख रहे हैं, ठीक है, अगर उनकी घातें अलग अलग है तो वो उतने ही पद है। तो यहाँ पर देखो कितने पद है? एक, दो और तीन, तो ये भी कौन सा है? ये भी है आपका बहुपद। क्या है? बहुपद है। अगला देखो, एक, दो, तीन, ये भी क्या है? ये भी आपका बहुपद है। फिर अगला, यहाँ पर कितने पद है? एक और दो, तो ये कैसा है? ये है आपका द्विपदीय। कैसा है? द्विपदीय। अगला देखो, एक, दो और तीन, तीन पद है, तो ये कौन सा है? बहुपद है। फिर अंतिम वाला, यहां पर कितना पद है? एक पद है, तो ये कौन सा है? ये आपका एक पदी है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों के पदों और उनके गुणनखंडों को पेड़ आरेख द्वारा दर्शाइए। कि यहाँ पर जो ये बीजीय व्यंजक बना हुआ है, इसको हमें टुकड़ों में यानी गुणनखंड के रूप में तोड़कर लिखना है। जैसे पहला उदाहरण के तौर पर दिया हुआ है, अब हमें दूसरे को तोड़ना है। तो देखो, दूसरा किससे मिलकर बना है? दो पदों से। एक है 8y और दूसरा है 3x²। तो यहां पर हम क्या करेंगे? इसे दो भागों के अंदर तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? देखो, यहां पर प्लस है, तो यहां पर हम एक भाग के अंदर क्या लिखेंगे? 8y और दूसरे भाग में क्या लिखेंगे? 3x²। अब जो ये 8y है, ये कैसे बने होगा? ये बना होगा जब 8 का गुणा किससे किया होगा? y से। तो क्या हुआ होगा? 8y। अब 3x² कैसे बने होगा? जब 3 का गुणा किससे किया होगा? x से किया होगा। कितनी बार? दो बार। तो क्या बना होगा? 3x²। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा, 7mn माइनस 4xy, तो इसको कैसे तोड़ेंगे? यहां पर देखो, दो पद है, एक है आपका 7mn, दूसरा है 4xy। अब 7mn कैसे बने होगा? जब 7 का गुणा एक बार किससे किया है? m से, और एक बार फिर किसके साथ किया गया है? n के साथ।
तो क्या बन गया 7mn। 4xy कैसे बना होगा, जब 4 का गुणा एक बार x के साथ और एक बार किसके साथ किया होगा, y के साथ किया गया होगा, तो क्या बना होगा 4xy। अगला चौथा 5xy प्लस 10, तो इसको कैसे तोड़ेंगे, दो भागों में तोड़ देंगे, एक 5xy और दूसरा 10। 5xy को तीन भागों में फिर से तोड़ेंगे, एक आपका 5, एक आपका x और एक आपका y। 10 को कैसे तोड़ेंगे, 10 को तोड़ देंगे हम 2 गुणा 5। ठीक है, तो इस तरह हमने आपके कार्यपत्रक 101 के दोनों प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक 102 की तरफ। यहां पर हम क्या सीखेंगे, यहां पर हम सीखेंगे बीजीय व्यंजकों को जोड़ना और बीजीय व्यंजकों को घटाना। तो जब भी आप जोड़ और घटाव करते हो तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जोड़ हमेशा किसकी होगी, समान घात वाले पदों की होगी। जोड़ और जो बाकी है वो हमेशा समान घात वाले पदों की होगी। समान घात वाले पदों की क्या होगी, जोड़ या बाकी यानी कि घटाव होगा। ठीक है, हमेशा समान घात वाले पदों की जोड़ या बाकी होगी, ये आपको ध्यान रखना है। देखो अभी मैं समझाऊंगा। पहला प्रश्न हल कीजिए। हमें क्या करना है, x प्लस 5 और x प्लस 3 की क्या करनी है, जोड़ करनी है। कैसे करोगे आप, जैसे आप साधारण जोड़ करते थे, x प्लस 5 और x प्लस 3। ठीक है, क्या करनी है, जोड़। देखो 5 और 3 को जोड़ा कितना आ जाएगा 8, ये प्लस का प्लस, x और x कितने x हो गए 2x, तो इसकी जोड़ क्या होगी 2x प्लस 8, ये हो गया आपका उत्तर। दूसरा 3x प्लस 4 और 4x प्लस 9 का जोड़ कीजिए, इन दोनों की जोड़ करनी है, तो 3x प्लस 4, फिर है 4x प्लस 9, दोनों की जोड़ करनी है, 4 और 9 कितना हो गया 13, प्लस का प्लस 4x और 3x कितने हो गए 7x, तो उत्तर आ गया आपका 7x प्लस 13। आगे तीसरा 5y माइनस 2, जोड़ करनी है 2y प्लस 7 की। देखो 7 में से 2 गया कितना आ जाएगा 5, 5 और 2y को जोड़ा कितना हो जाएगा 7y। यहां पर देखो प्लस वाली संख्या बड़ी थी, 7 में से 2 गया तो प्लस का 5, तो 7y प्लस का 5, क्योंकि 7 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा प्लस का 5 आएगा। अगला चौथा 8y माइनस 3, इसमें जोड़ करनी है 5y माइनस 6 की। तो देखो -3 और -6 जोड़ेंगे तो माइनस का 9, 8y और 5y कितना y हो जाएगा 13y, तो आपका उत्तर कितना आ गया 13y माइनस 9, यह आ गया आपका उत्तर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5, 7y प्लस 5, इसमें से किसको घटाना है, घटाना है इसमें से 2y प्लस 1, क्या करना है 2y प्लस 1 को घटाना है। तो बच्चों जब घटाने की बात आती है तो जिसको घटा रहे हैं उसके निशान आपको बदल देने हैं, क्या करने हैं उसके निशान बदल देने हैं, प्लस की जगह माइनस, इसके आगे कोई नहीं है मतलब क्या है प्लस, तो बदल कर क्या हो जाएगा माइनस। अब 5 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा 4, फिर प्लस 7 में से 2y गया तो कितना y बचेगा 5y, तो 5y प्लस 4, यह आ गया आपका उत्तर। यानी जिसको हमें घटाना है उसके निशान बदल देने हैं। ठीक है, देखो प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, 5 में से 1 कम हुआ तो 4 और 7y में से 2y गया तो 5y। आगे छठा, यहां पर भी क्या करना है घटाना है, तो 5x प्लस 3, फिर 2x माइनस 4, अब क्या करने हैं निशान बदल देने हैं, माइनस है तो प्लस, यहां पर प्लस है तो माइनस। देखो प्लस का 3 प्लस का 4 जोड़ेंगे तो प्लस का 7, फिर प्लस, बच्चों 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा 3x, तो 3x प्लस 7 आपका उत्तर हो जाएगा। अगला सातवां, यहां पर भी क्या करना है घटाना है, तो 3x माइनस 4y, इसमें से घटाना है 5x प्लस 2y,
अब क्या करना है, निशान बदल देने हैं, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। देखो बच्चों, माइनस का 2y कितना दिया हुआ है, माइनस का 4y और माइनस का 2y तो माइनस का 6y। फिर प्लस का 3x माइनस का 5x। देखो 5 में से 3 जाएगा तो 2x, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की थी तो आगे माइनस, तो माइनस का 2x माइनस का 6y। ये क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। अगला 8वां, यहां पर देखो बच्चों, यहां पर क्या है, 4a माइनस 6y, इसमें से घटाना है 7a माइनस 5y को। देखो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, निशान बदल देने हैं। देखो प्लस का 5y माइनस का 6y, तो 6 में से 5 जाएगा तो माइनस का y, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। फिर माइनस का 7, उसमें से कितना घटाना है, प्लस का 4, तो 7 में से 4 जाएगा तो माइनस का 3a, तो माइनस 3a माइनस y, ये हो जाएगा आपका उत्तर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2। हमें क्या करना है, इन दोनों का योग करना है और फिर योग में से इसको घटाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, योग करेंगे किसका, 3x माइनस वाई प्लस 18, इसका योग करना है माइनस वाई, ठीक है, माइनस वाई माइनस 22, ठीक है। पहले इसकी जोड़ करनी है दोनों की, फिर इसमें से क्या घटाना है, इसमें से घटाना है 3x माइनस वाई माइनस 33, ठीक है। अब देखो 3x, इधर y x का कोई पद नहीं है तो 3x ऐसा का ऐसा। देखो माइनस का y माइनस का y कितना हो जाएगा, माइनस का 2y। फिर प्लस का 18 माइनस का 22, पहले हम क्या कर रहे हैं, जोड़ कर रहे हैं, तो 22 में से 18 जाएगा तो माइनस का 4, ठीक है। अब इसको घटाना है तो सबके निशान बदल देने हैं, इधर प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, इधर माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस का 3x, इधर माइनस है तो प्लस का y, इधर माइनस है तो प्लस का 33। अब क्या करना है, घटा देना है। देखो 3x में से 3x गया तो कितना हो गया 0, 2y में से 1y गया तो माइनस का y, 33 में से 4 गया तो प्लस का 29, कितना हो गया माइनस y प्लस का 29। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो इन दोनों को पहले जोड़ लें। कैसे जोड़ोगे, 3x माइनस वाई प्लस 18, और क्या जोड़ना है, माइनस का y माइनस का 22, इन दोनों को पहले जोड़ दो तो ये कितना होगा, माइनस का 4 माइनस का y और माइनस का y माइनस का 2y, और ये ऊपर प्लस का 3x, तो 3x माइनस 2y माइनस का 4, ये आ गया 3x माइनस 2y माइनस का 4। इसमें से फिर ये वाला भाग घटा देना है, तो घटाते समय इनके निशान बदल देने हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ठीक है। आगे दूसरा प्रश्न, इसी तरह पहले इन दोनों की क्या करनी है, जोड़ करनी है। तो जोड़ कैसे करेंगे, देखो 8 प्लस 6x प्लस 10 माइनस 6x प्लस 4x का स्क्वायर, ये जोड़ कर दी। इसमें से क्या घटाना है, इसमें से इन दोनों के योग को घटाना है, तो 7x स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, यानी जो पहले वाले दोनों दिए गए हैं इनकी जोड़ करनी है और उसमें से पीछे वाले जो दोनों दिए गए हैं इनकी जोड़ को घटाना है, तो हमने दोनों को जोड़ दिया। अब देखो यहां पर कितना होगा, यहां पर हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 6x, कितना हो गया 0, 10 और 8 कितना हो गया 18, ठीक है, माइनस, यहां पर माइनस का निशान। यहां पर देखो माइनस का 2x प्लस का 2x, 7x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर कम हो गया, कितना बचा 6x स्क्वायर, इधर कितना बचा, यहां पर बच गया आपका प्लस का 5। अब क्या करेंगे, जिसको घटा रहे हैं उसके निशान बदल देंगे, तो 4x का स्क्वायर प्लस का 18, यहां पर प्लस है तो माइनस 6x का स्क्वायर, ये प्लस है तो माइनस का 5। देखो 4x स्क्वायर में से 6x स्क्वायर गया, कितना आ गया 2x स्क्वायर, ठीक है। 18 में से 5 कम हुआ, कितना हो जाएगा 13, ठीक है।
तो उत्तर आ गया आपका माइनस का 2x² प्लस का 13। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हमने कार्यपत्रक 101 और कार्यपत्रक 102 दोनों को बहुत अच्छे से हल करा दिया है। उम्मीद करता हूं दोनों कार्यपत्रक आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी मेहनत और ये जो क्लास है पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।